हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन और G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन और टूल टाइप के बारे में कि टूल टाइप क्या होता है और टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का हम यूज कैसे करते हैं। अगर मैं कोई पार्ट बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं ड्राइंग बनाया हूँ, हमें ये पार्ट बनाना है। अगर इसमें मैं G42 या G41 का यूज करके पीस नहीं बनाऊंगा तो हमारा ये पीस प्रॉपर नहीं बनेगा। कुछ इसमें कमी रह जाती है। जैसे मान लो मैं ये रेडियस बना रहा हूं और रेडियस बनाने में मैं कंपनसेशन का यूज नहीं किया G42 या G41, तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा। ये रेडियस हमारा सही नहीं बनेगा। मान लो ये R50 का रेडियस है, R50 का ये रेडियस है, तो अगर मैं इसमें कंपनसेशन का यूज नहीं करूंगा तो ये प्रॉपर नहीं होगा रेडियस, कुछ इसमें कमी रह जाएगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन और G41 इस दोनों में से किसी एक को लगाते हैं। तो इसे हम प्रोग्राम में यूज कैसे करते हैं, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज कैसे करते हैं और टूल टाइप का हम यूज कैसे करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए। अगर मान लो प्रोग्राम में आपने G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज किया और टूल टाइप का यूज नहीं किया, टूल टाइप आपने नहीं लगाया, तो भी आपका ये प्रॉपर पीस बनेगा नहीं। तो प्रोग्राम सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंपनसेशन का यूज करना होता है और टूल टाइप का। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, कंपनसेशन का यूज कैसे करते हैं और टूल टाइप का यूज हम कैसे करते हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें यहाँ पे कंपनसेशन क्या लगाना है और टूल टाइप हमें क्या देना है। आप देखो यहाँ पे ये मेरा ड्राइंग है, ये हमारा टूल टाइप है। टूल टाइप के हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे कंपनसेशन G41 या G42। मान लो मैं ओडी पर टर्निंग कर रहा हूं, जब हम ओडी पर टर्निंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा G42 का यूज होता है, G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। ज्यादा करके हम 6, 2, 7, 3, 8 इसी का यूज हम करते हैं, इन तीन का यूज नहीं करते हम। इसका यूज हमें करना होता है अगर हम टूल पीछे से ला रहे हैं इस साइड से। अगर मान लो डबल स्पिंडल की मशीन है तो वहां पे ये यूज होता है, डबल स्पिंडल के मशीन पे। तो ज्यादा करके सीएनसी में हम क्या करते हैं, सीएनसी में जो ज्यादा यूज होने वाला है आपका है 6, 2, 7, 3, 8, और इसमें ज्यादा यूज होता है 2 और 3। 2 और 3 तो हमारा कॉमन है कि ऊपर में हमें ओडी टर्निंग करना है, ओडी पे कोई प्रोफाइल बनाना है, ओडी के लिए हम 3 लगाते हैं, ओडी के लिए हम 3 लगाते हैं और आईडी के लिए हम 2 लगाते हैं। आईडी में अगर मैं कोई प्रोफाइल बना रहा हूं तो इसके लिए हम 2 लगाते हैं। आईडी के लिए हम जानते हैं सबसे पहले 3 नंबर को, इसको 3 नंबर का हम यूज कहां पे करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारा टूल टाइप है 3, टूल टाइप है 3, और टूल मान लो हमने ले लिया, ये टूल हमारा है VNMG। टूल हमारा है ये VNMG। ये हमारा 0.8 का रेडियस है। यहाँ पे यहां पर 0.8 का रेडियस है, तो VNMG के जो टूल इंसर्ट होता है तो इंसर्ट में यहाँ पे रेडियस होता है, या तो 0.4 का रहेगा, 0.8 का रहेगा, 1.2 का रहेगा, तो यहाँ पे ये रेडियस होता है। तो जब भी हम टर्निंग के लिए यूज करते हैं तो आप देखो इसका पॉइंट क्या बन रहा है, ये जो टूल टाइप है इसका पॉइंट आप देखो क्या बन रहा है। जिस तरह से इसका पॉइंट है उसी तरह से इसका पॉइंट है, ऐसे नहीं है, देखो न ऐसे है, न ऐसे है, न ऐसे है, न ऐसे है, ठीक पॉइंट हमारा इसी तरह से बन रहा है। यहाँ से सेंटर पॉइंट से देखो आप इसे, तो ये पॉइंट हमारा ऐसे बन रहा है। तो जब हम ओडी पर टर्निंग करेंगे या कोई प्रोफाइल बनाएंगे तो उसके लिए हम टूल टाइप 3 रखते हैं। यह होता आर, आर का वैल्यू दे देंगे हम 0.8। 0.8 का हमारा रेडियस है। रेडियस कौन सा, रेडियस ये वाला रेडियस जो हमारे इंसर्ट में रेडियस होती है, ये हमारा जियोमेट्री ऑफसेट होता है। जियोमेट्री ऑफसेट में 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 12, 16 तक यहाँ पे उसका वैल्यू रहता है। तो ये होता है टूल नंबर, ये होता है
टूल नंबर। ये एक्स का वैल्यू होता है और ये जेड का वैल्यू होता है, और आर और टी, आर होता है 0.8 जितने का आपका रेडियस है, आपको यहाँ पे लिखना होता है आर 0.8। अगर ये आर इसमें नहीं लिखा होता है, यहाँ पे आपको ये 0 होता है, 0.0, ये 0 होता है, तो यहाँ पे हमें लिखना होता है 0.8। हमारा 0.8 का ये रेडियस का इंसर्ट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.8। और टूल टाइप क्या है? टूल टाइप हमारा आया 3। टूल टाइप मेरा कितना आया? टूल टाइप आ गया 3। देखो ये रेडियस जो 0.8 का है, और ये टूल है हमारा VNMG। कोई भी टूल हो आपका, TNMG हो, VNMG हो और WNMG हो, कोई भी टूल हो, तो सारे के इंसर्ट आपका इस तरह से रहेंगे। जो इसका नोक रहेगा वो इस तरह से रहेगा। आप कंफ्यूज मत होना, चाहे आपका TNMG हो, WNMG हो, VNMG हो, VVMT हो, जिसका नोक नीचे की तरफ रहेगा और टूल ये हमारा ऊपर रहेगा। अगर हमें ओडी पे कोई प्रोफाइल बनाना है तो उसके लिए हम 3 यूज करेंगे। ये हमारा 3 नंबर है, टूल टाइप हो गया हमारा 3 नंबर, क्योंकि नोक हमारा देखो जो इंसर्ट का नोक है ये इधर की तरफ है और ये भी इधर की तरफ है। तो ओडी पे मोटा मोटा समझ लो आप कि जब भी हम ओडी पे कोई प्रोफाइल बनाते हैं, टर्निंग करते हैं या चेम्बर लगाते हैं, तो उसके लिए हम 3 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। टूल टाइप हो गया हमारा 3 और 0.8 का हमारा रेडियस का इंसर्ट है। अब हमें बोर करना है, यहाँ पे हमें ये बोर करना है, तो बोर के लिए हम टूल टाइप क्या देंगे और कॉम्पोजिशन हमारा क्या लगेगा? देखो यहाँ पे जो हमारा टूल का इंसर्ट होता है बोरिंग के लिए, ये हमारा इस तरह से होता है। हमारा टूल इस तरह से होता है, यहाँ पे 0.8 का रेडियस है, 0.8। तो बोरिंग बार में हमारा टूल का नोक इस तरह से होता है। जैसे आपको देखो ये तीर है, यहां से आप तीर को देखो, तीर का निशान का जो नोक है ये आपका इस तरह से है, उसी तरह से हमारा ये भी है बोर में, ये हमारे टूल का। तो बोर में जब भी आप बोर करोगे, आपका DCMT बोरिंग बार है या CCMT बोरिंग बार है या WMG बोरिंग बार है या CCMT बोरिंग बार है, तो सारे आपको यहाँ पे G41 का यूज करना होगा। G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन हम बोर के लिए यूज करते हैं। आप WNMG लगाओगे तो उसका भी नोक ऊपर की तरफ रहेगा, CCMT लगाओगे तो उसका भी नोक ऊपर की तरफ रहेगा, DCMT लगाओगे तो उसका भी नोक ऊपर की तरफ ही रहेगा। मतलब जिसका भी नोक ऊपर की तरफ रहेगा, अगर हमें बोर में कोई प्रोफाइल बनाना है और हमें आगे से ये पीछे जाना है, आगे से हम टर्निंग कर रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देंगे G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज करेंगे, G41। और टूल टाइप हम क्या देंगे? टूल टाइप देंगे 2। अगर हमारा बोरिंग बार है तो हम टूल टाइप देंगे 2, और यहाँ पे 0.4 का मान लो ये रेडियस है, यहाँ पे ये मान लो 0.4 का रेडियस है, 0.4 का इंसर्ट का रेडियस है। इंसर्ट में रेडियस होता है, अगर आप CNC बिगिनर है, नहीं मालूम है तो पता करिए, अगर प्रोग्रामर है तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे इंसर्ट का रेडियस होता है, तो ये है मान लो 0.4 का हमारा इंसर्ट का रेडियस है, तो हमने R की जगह में लिख दिया 0.4 करके हम इनपुट करते हैं, और 2 हमारा आ गया टूल टाइप, और कंपनसेशन का यूज किया हमने G41। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में हम लिखते हैं G41, कंपनसेशन का यूज करते हैं हम G41। तो यहाँ पे आपका कोई भी टूल हो, DCMT हो, CCMT हो, WNMG हो, तो उसके लिए हम G41 का यूज करते हैं। प्रोग्राम में लिखेंगे हम G41, और टूल टाइप हम मशीन में देंगे 2। जितने का रेडियस रहेगा उतना हम रेडियस लिख देंगे। एक चीज आप यहाँ पे देखो, ओडी पे अगर ये हमें ये प्रोफाइल बनाना है, ये प्रोफाइल, ये हमें रेडियस बनाना है, तो ये रेडियस हमारा इस टूल से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें न्यूट्रल टूल चाहिए, न्यूट्रल टूल। ये हमारा इंसर्ट है, ये हमारा न्यूट्रल चाहिए, तभी तो हमारा बनेगा। इससे अगर मैं बनाऊं तो नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये हिस्सा आएगा यहाँ पे, जब इसे हम बनाएंगे तो ये पार्ट का कोना जब ये टच होगा यहाँ पे,
तो ये फेस हमारा खराब होगा, सही से प्रॉपर बनेगा नहीं। तो इसको सही से प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, BNMG टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको सही बनाने के लिए हम BNMG टूल का इस्तेमाल करते हैं। BNMG टूल हमारा इसी तरह से होता है। BNMG हमारा ऐसे होता है। BNMG टूल हमारा इस तरह से होता है। यहाँ पे 0.8 का मान लो हमारा जो हमारा इंसर्ट है उसका रेडियस है 0.8 का। तो BNMG टूल से हम इसको फाइनल करेंगे और 0.8 का हम रेडियस लगाएंगे। इससे आप देखो जो हमने 3 नंबर दिया है और मान लो मैं यहाँ पे WNMG टूल का यूज किया हूँ या फिर BNMG का टूल का इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन BNMG ये हमारा न्यूट्रल है, ये वाला। तो यहाँ पे इससे आप इसको नहीं बना पाओगे इसको। तो इसके लिए हम टूल टाइप क्या देते हैं, और G42 यूज करूंगा या G41। तो इसके लिए हम टूल टाइप देंगे, देखो आप टूल टाइप पे देखो कि इसका नोक नीचे की तरफ है। आप यहां पे जाओ टूल टाइप में, इसका नोक हमारा नीचे की तरफ है, तो दोनों सेम है। इसका नोक नीचे की तरफ है और इसका भी नोक नीचे की तरफ है, ये बी के टाइप में है। और यहां पर देखो आपका इसका भी नोक सीधा नीचे की तरफ में है, न इधर है न इधर है, सीधा है। तो टूल टाइप हम देंगे यहाँ पे 8। अगर मैं BNMG न्यूट्रल टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं तो टूल टाइप दूंगा मैं 8, और यहां पे मैं दूंगा G42। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में लिखेंगे G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, हम प्रोग्राम में लिखेंगे G42 और टूल टाइप देंगे हम 8। ये 0.8 का रेडियस है, तो यहाँ R की जगह हम लिख देंगे 0.8। इसको बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया BNMG टूल का। आपका बी शेप में कोई भी हो, BBMT हो, BNMG हो, मतलब आपका बी शेप में हो, कोई भी टूल हो आपका बी शेप में होना चाहिए। तो इसके लिए हम टूल टाइप देंगे 8 है और प्रोग्राम में हम लिखेंगे G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज हम प्रोग्राम में करेंगे, G42 लगाएंगे। तो अगर इस टूल को मैं इधर से बनाना चाहूं, हम क्या करते हैं CNC मशीन में जो प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इधर से लेते हैं, आगे से आते हैं और यहाँ से जितना ये लंबाई होती है Z माइनस करके, और यहाँ से इसको बनाना हम चालू करते हैं, फिर बैक जाते हैं, फिर कट लेते हैं, फिर बैक जाते हैं, फिर कट लेते हैं। अगर आप इसको इधर से बना रहे हो, मान लो टूल को आप यहाँ से डायरेक्ट ऊपर उठा के और आपने यहाँ पे लेके आया, इस जगह पे आया, और आप चाह रहे हैं कि इधर से बनाना, कि हम कट इधर से लें, टूल हमारा ऐसे चला, बैक आया, फिर ऐसे चले, फिर बैक आया, फिर ऐसे चले, फिर बैक आया। तो इस जगह पे आपको G41 का यूज करना होगा। टूल आपका वही है लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो यहां पे हमें G41 का यूज करना होगा। यहां देख लो आप जो बोरिंग बार है हमारा, अगर बोरिंग बार से आप चाह रहे हो कि इसको इधर से न बनाओ, हम क्या करते हैं कॉमन में यहां से लेके यहां तक Z माइनस आते हैं, Z माइनस आने के बाद में यहां से ऐसे में रेडियस बनाता हूं, ऐसे ऐसे रेडियस बनाते हैं, फिर बैक जाते हैं, फिर कट लेते हैं, फिर बैक जाते हैं, फिर कट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा G41 का यूज होता है। लेकिन अगर आप अंदर से आ रहे हो, मान लो यहां से आप टूल को लेके आए और टूल को यहाँ पे लाने के बाद में इधर से कट ले रहे हो, इस साइड से ऐसे, फिर बैक आए, फिर ऐसे कट ले रहे हैं, फिर बैक आए, फिर ऐसे कट ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको G42 का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे G42 का यूज करना होगा, क्योंकि आप इधर से जा रहे हो, हम लेफ्ट में जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे G42 का यूज करना होगा। लेकिन हम ज्यादा करके क्या करते हैं, ज्यादा क्या लगभग 95-98% लोग प्रोग्राम हमारा ऐसे ही बनता है। अगर हम OD पे चलाएंगे तो हम टूल हमारा ऐसे चलता है इस तरह से, और ID में कोई बोर करते हैं तो हम सीधा आगे से जाते हैं। तो एक मोटा समझ लो आप कि OD के लिए हम G42 का यूज करते हैं। कोई भी प्रोफाइल बनाना हो, चेम्पर बनाना हो, रेडियस बनाना हो, तो वहां पे मैं टूल नोज रेडियस कंपनसेशन G42 देता हूं, और ID के लिए G41, हम ID के लिए G41 का यूज करते हैं। OD के लिए हम टूल टाइप 3 देते हैं और ID के लिए हम 2 देते हैं। और ये फेस पे देखो
ऊपर ओडी पे अगर हमें ये रेडियस बनाना हो तो इसके लिए हम टूल टाइप देते हैं 8 नंबर, और टूल हमारा कोई भी हो, ये हमारा वी शेप में होना चाहिए। अब आप देखो ये 6 नंबर है टूल टाइप हमारा है 6। तो इसका यूज हम कहां पे करते हैं? इसका यूज करते हैं हम इस जगह पे, इस रेडियस को बनाने के लिए। ये हमारा मान लो डीसीएमटी का बोरिंग बार है, डीसीएमटी, ये मान लो हमारा डीसीएमटी का बोरिंग बार है। तो इससे अगर मैं इसको बनाना चाहूं बन तो जाएगा, ये इससे बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर नहीं बनेगा। ये हमारा जब चेक करेंगे तो ये प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि ये देखो आपका ये सीधा है, ये हमारा सीधा है और ये हमारा थोड़ा एंगल में है। तो जब ये पार्ट कटिंग करेगा तो ये हिस्सा यहाँ पे टच होगा, तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा इस बोरिंग बार से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा करके हम इससे बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं। अगर मान लो हमारा एक्यूरेट कोई पीस नहीं है, अंदर में एक रेडियस हमारा मांगा हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो हम इससे बना लेते हैं। लेकिन अगर हमें ये चेक करना है, ये हमें प्रोफाइल इसका चेक करना है, तो वहां पे इससे नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें बीएनएमजी का यूज करना पड़ेगा, जो हमारा न्यूट्रल में हो, इस तरह से टूल हो हमारा। तो यहां पे हमें इस टूल से बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टूल टाइप क्या देंगे, टूल टाइप देंगे 6। देखो टूल टाइप देंगे हम 6 नंबर टूल टाइप देंगे। 0.8 जितना का रेडियस रहेगा उतना हम यहाँ पे दे देंगे। मान लो रेडियस है 0.8 का, तो हमने 0.8 दे दिया, और टूल टाइप दे देंगे हम 6। बोरिंग बार है, देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये बोरिंग बार है, और बोरिंग बार में ये हमारा 0 डिग्री में इंसर्ट चाहिए। कोई भी आपका इंसर्ट हो तो ये वी शेप में चाहिए, कोई भी इंसर्ट हो आपका, ये हमारा वी शेप में चाहिए। तो जितने का हमारा इंसर्ट का रेडियस होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये आ गया हमारा 6 नंबर, क्योंकि इसका नोक देखो आप सेंटर से ये नोक और इसका ये नोक देखो सेम मिल रहा है, दोनों सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ हम दे देंगे 6। टूल टाइप हो गया हमारा यहाँ पे 6। तो आप देखो यहाँ पे कि अगर मैं G42 या G41 का यूज कर रहा हूं और टूल टाइप नहीं दूंगा तो पीस हमारा नहीं बनेगा। दोनों को देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने टूल टाइप दे दिया और G41 G42 नहीं लगाया तो आपका चल जाएगा, तो नहीं, पीस आपका नहीं बनेगा। प्रोग्राम में हमें G42 G41 को लिखना होता है, और मशीन में जो हमारा टूल टाइप होता है उसको हम लिखते हैं। तो ये है हमारा 0.8, हम 0.8 दे दिए यहाँ पे, और 6 नंबर है हमारा टूल टाइप, 6 नंबर दे दिया। और जब मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा अंदर का, तो वहां पे प्रोग्राम में मैं यहाँ पे दूंगा G41, प्रोग्राम में हम G41 का यूज करेंगे। अब हम जानेंगे 7 नंबर को। 7 नंबर है ये फेस का हमारा। अगर हमें इस फेस पे रेडियस बनाना है, मैं इसको मिटा रहा हूं, 7 नंबर का यूज करेंगे हम। हमें अगर ये फेस पे रेडियस है, ये रेडियस है मान लो RF40, मान लो ये रेडियस है R40.0, 40 का हमारा रेडियस है। तो इसके लिए हम टूल टाइप क्या देंगे, और कंपनसेशन में यहाँ पे क्या यूज करूंगा, G42 यूज करूंगा या G41 यूज करूंगा। तो सिंपल है, आप इसको देखो टूल टाइप को। टूल टाइप में अगर हमारा टूल इस तरह से है, टूल टाइप हमारा यहाँ पे BNMG यूज होगा। BNMG न्यूट्रल टूल, 0.8 का ये रेडियस है। तो इसका टूल का नोक देखो आप, टूल का नोक हमारा सीधा ऐसे बन रहा है। इस तीर को देखो आप, जो हमारा टूल टाइप है, इस तीर को देखो आप, जैसे इसका नोक है उसी तरह से हमारा इसका नोक है, सेम है। हमें इसी से लेना है। इसका आप फोटो खींच लो या डाउनलोड कर लो इसका इमेज कोई गूगल से, तो इसको आपको अपने पास में रखना है, मोबाइल में सेव कर लीजिए इसको। और जब भी आपको कंपोजिशन लगाना हो तो आप देख लीजिए कि आपका पोजीशन क्या बन रहा है। यहां से सीधा आएंगे तो पोजीशन हमारा ये बन रहा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 7। टूल टाइप देंगे हम मशीन में जाएंगे जियोमेट्री में, और टूल टाइप देंगे हम यहाँ पे 7, और ये 0.8 का मान लो रेडियस है, तो यहां दे देंगे हम 0.8, यहां दे देंगे हम 0.8।
अब मैं यहाँ पे G42 यूज करूंगा या G41 यूज करूंगा। जब हम क्या करते हैं सीएनसी मशीन में, जब कोई फेस का प्रोग्राम बनाएंगे तो हम टूल को क्या करते हैं, अगर मैं ऊपर से अंदर को कटा रहा हूं, मान लो हमारे पास में ये पार्ट है, जगह नहीं कहा बता, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इस पार्ट को हमें बनाना है। हमने क्या किया, इसमें 20 mm का ड्रिल कर दिया, हमने इसमें 20 mm का ड्रिल कर दिया इस पार्ट में। अब हमें इस फेस पे रेडियस बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम टूल को यहां पे खड़ा करते हैं, ऐसे कटिंग हुआ, फिर बैक आए, फिर 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 ऐसे कटिंग हुआ। तो हम ऊपर से कट ले रहे हैं नीचे की तरफ में, फिर बैक आए, फिर कट हुआ। तो टूल हमारा यहां से ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से ऐसे कटिंग कर रहा है, कटिंग ऐसे कर रहा है, फिर बैक जा रहा है, फिर कटिंग ऐसे कर रहा है, फिर बैक जा रहा है। तो यहां पे हम करेंगे G41 का यूज, G41 का यूज करूंगा। आप देखो यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका सेम है, यहाँ पे ये हमारा सेम है, ये फेस पे ये हमारा सेम है। तो जब हम इधर से देखो, मैं जा रहा हूं लेफ्ट साइड में, टूल हमारा यहां से मूव कैसे कर रहा है, मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में ऐसे, और इधर से करूंगा तो राइट साइड में। तो इधर से जब टूल मूव करेगा तो हमारा आएगा G41। आप ध्यान दो इन चीजों का, कि यहां से देखो टूल हमारा लेफ्ट में यूज कर रहा है, ऐसे टूल हमारा लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो यहां हम यूज करेंगे G41। और अगर टूल हमारा यहां से ऐसे चलाता, मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेता, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं G42। लेकिन हम ज्यादा करके मोस्टली हम क्या करते हैं, यूज ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं। जब हम कैन साइकिल लगाते हैं हमारा, तो कैन साइकिल में क्या करता है, यहां से ऐसे कटिंग करता है, फिर बैक जाएगा, फिर कटिंग करेगा, 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 और लास्ट में ये ऐसा रेडियस बनाते हुए हमारा टूल बाहर हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं G41 का यूज करूंगा, और 0.8 का जो हमारा रेडियस होगा वो दे देंगे, और टूल टाइप देंगे हम 7, टूल टाइप दे देंगे हम 7 नंबर। तो सिंपल है, आप ये समझ लो कि हमें ओडी पे कोई प्रोफाइल बनाना है तो हम G42 का यूज करेंगे, आईडी में कोई प्रोफाइल बनाना है तो G41 का यूज करेंगे। और टूल टाइप के लिए हम क्या करते हैं, ओडी में मतलब मैं टर्निंग कर रहा हूं, हमारा टूल का इंसर्ट इस तरह से है, ऐसे में है, तो यहाँ पे हम देंगे G42। और इंसर्ट हमारा अगर ये BNMG है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये बी शेप में है, तो यहाँ पे हम टूल टाइप देंगे 8 नंबर। तो टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं, और टूल टाइप का यूज हम कैसे करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। अगर हम कंपोजिशन लगा रहे हैं और टूल टाइप नहीं दे रहे हैं तो भी आपका पार्ट नहीं बनेगा। तो दोनों जरूरी है कि आप टूल टाइप क्या दे रहे हो और कंपोजिशन आप क्या लगा रहे हो। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमें मैसेज करिए। मैं सिर्फ पर्सनल एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है कि हम होंगे और आप होंगे, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।